तो यहां पर भगवान कहते हैं उद्धरेद आत्मन आत्मानंद। मनुष्य को चाहिए कि अपने मन की सहायता से अपना उद्धार करे। तो अपना उद्धार करे मन की सहायता से। उद्धरेद आत्मनः, अपना उद्धार आत्मन, मन के द्वारा। न आत्मना, अगर हम ऐसा अपना उद्धार नहीं करते हैं, अवसादयेत, तो होता क्या है, हमें नुकसान, हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, हमें नुकसान मिलता है, बहुत नुकसान हो जाता है हमारा अगर ऐसा नहीं करेंगे। अगर मन के सहायता से अपना उद्धार नहीं करेंगे तो हमारा नुकसान हो जाएगा, और नुकसान का अर्थ है अधोगति को प्राप्त होंगे, हम नीचे गिर जाएंगे। तो ऊपर उठना, नीचे गिरना, ऐसे लगता है जैसे कि कहीं पर हम चढ़ रहे हैं, चढ़ाई कर रहे हैं। ये चढ़ाई करनी पड़ेगी। तो ये जो चढ़ाई करनी पड़ेगी, अष्टांग योग में ये दृष्टिकोण जो है समझाई जाती है। इसलिए अष्टांग योग या ध्यान योग जो यंत्रवत क्रिया है कि हमें चढ़ाई करनी पड़ती है, लेकिन मानसिक रूप से चढ़ाई करनी पड़ती है। मन जो है किसी सीढ़ी पर चढ़ रहा है, मन को हमें सीढ़ी पर चढ़ाना है, उसे ऊपर ले जाना है। तो यहां पर दो दृष्टिकोण से हम इसे समझ सकते हैं और अभी समझने का प्रयास करेंगे। एक कि मन को चढ़ाना है, या तो फिर मन चढ़ेगा नहीं तो नीचे गिर जाएगा, उससे हमारा नुकसान है। तो कैसे मन को हम ऊपर चढ़ा सकते हैं, या मन के ऐसे प्रयास से यहां पर मन जो है ऊंचाई को छुए, तो ऐसे मन के साथ हम अपना उद्धार कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए योग साधना में मन को इस प्रकार से ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए, जहां पर मन हमारे नियंत्रण में रहते हुए ऊंचाई की चोटियों को छू रहा है, उसके लिए आवश्यक है कि व्यक्ति अपने जड़ शरीर पर, स्थूल शरीर पर और जो इंद्रियों के जो विषय हैं, उससे विरक्त रहते हुए, स्थूल शरीर का अर्थ होता है जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों की जो भूख होती है उससे अप्रभावित रहते हुए, उससे विरक्त रहते हुए, जो इंद्रियों की भूख है उससे विरक्त। भूख का अर्थ यहां पर होता है कि इंद्रिय जो हैं, इंद्रियों के विषयों को भोगना चाहते हैं। आंख कुछ ना कुछ देखना चाहता है जिससे कि सुकून मिले आंख को। वास्तव में सुकून तो मन के स्तर पर मिल रहा है, लेकिन आंख को सुकून मिले, इसलिए आंख ढूंढते रहता है क्या अच्छा दिखे, क्या अच्छा दिखे, और जो भी भद्दा दिखता है वहां पर आंख देखना नहीं चाहता, वहां से हट जाता है आंख। तो इसे कहते हैं इंद्रिय सुख। तो जो इंद्रियों को सुख मिलता है, उस इंद्रियों के उस भूख के लिए, जो इंद्रिय भूखे रहती हैं, कुछ ना कुछ विषय ढूंढते रहती हैं, तो इस भूख से निरासक्त, जैसे व्यक्ति अगर कुछ व्रत कर रहा है, उपवास कर रहा है, तो उस समय वह अन्न त्याग देता है, भोजन त्याग देता है, तो शरीर तो मांगता ही है ना, पेट खाली रहे तो उसका आभास तो मन को हो ही जाता है। फिर भी व्यक्ति क्या करता है, उस भूख के आभास से विरक्त रहता है, क्योंकि वह व्रत कर रहा है। तो वैसे ही जो इंद्रियों का यह भूख है, उससे व्यक्ति को विरक्त रहना है।